गुड इवनिंग। आप सबको ITT आइकॉन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लेकर आए हैं संसाधन नियोजन। पहले ही 2 वीडियो संसाधन पर डाले जा चुके हैं और आज बहुत जानदार और शानदार टॉपिक है संसाधन नियोजन। मैं अनिल सर आप सभी को ITT आइकॉन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप लोग से विनती है कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको पढ़िए दिलो दिमाग एक जगह रखकर पढ़िए। संसाधन नियोजन, चलिए देखा जाए संसाधन नियोजन है क्या। संसाधन नियोजन, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, संसाधन नियोजन, बाकी सब समझ में आ जाएगा। नियोजन आखिर है क्या। नियोजन का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स को यानी किसी भी संसाधन को अच्छी तरह से उपयोग करना है। जैसा कि यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा गया है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। विवेकपूर्ण का मतलब किसी भी संसाधन को ऐसा इस्तेमाल करें, ऐसा उपयोग करें, न तो वो संसाधन को कोई दिक्कत लॉस हो और न ही हमारा कोई लॉस हो। चलिए देखा जाए। इसके बाद संसाधन के दोहन से रोकना संसाधन नियोजन की प्राथमिकता है। यानी नियोजन का मुख्य मतलब अर्थ ये होता है जिस संसाधन के दोहन से रोकें हम, संसाधन के दोहन से रोका जाए। दोहन का मतलब है दुरुपयोग। और किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करेंगे तो अगर दुरुपयोग करेंगे तो भविष्य में कोई लाभ होने वाला नहीं है। इंग्लिश में कहा जाता है टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट, यानी हम किसी को इज्जत देंगे तो हमारा इज्जत देगा। कपड़ा को अगर अच्छा रखेंगे तो कपड़ा हमारा इज्जत बढ़ाएगा। उसी प्रकार संसाधन को दोहन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा तो हमारा संसाधन का विनाश होगा और हमारा भी विनाश निश्चित ही है। देखिए, संसाधन के दोहन से रोकना संसाधन नियोजन की प्राथमिकता है। सही बात है। किसी भी वस्तु को, किसी भी रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको विवेकपूर्ण और सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। संसाधन नियोजन की किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यकता होती है। जो भी राष्ट्र विकास किया है वो कहीं ना कहीं संसाधन नियोजन किया है और संसाधन का सदुपयोग किया है, न कि दुरुपयोग किया है। हम लोग विकासशील देश में जी रहे हैं। भारत विकासशील देश है। जैसे यूरोपीय कंट्री है, फ्रांस हो गया, आपका जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, सब विकसित देश है क्योंकि वो लोगों ने संसाधन का नियोजन किया और हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग विकासशील हैं। या देखिए, यहाँ पर संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यकता होती है। अगर हम लोग विकास करना चाहते हैं तो हम लोग को नियोजन करना पड़ेगा, या नियोजन यानी सावधानीपूर्वक उपयोग करना पड़ेगा और उस पर शोध करना पड़ेगा। भारत में संसाधन नियोजन के उपाय बहुत सारे उपाय है। भारत में संसाधन नियोजन के बहुत सारे उपाय है। जैसे कुछ लिखा गया है, देखिए इसको। और इसको आप लोग एक काम कीजिएगा, ITT आइकॉन यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आप लोग को PDF फॉर्म में मिल जाएगा और इस क्लास को आप लोग एक बार देख करके उस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे देखा जाए। देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधन का सर्वेक्षण। देश के विभिन्न प्रदेश कहने का मतलब है जब देश के विभिन्न राज्यों में, जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उन सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बहुत सारे सोना, चांदी, हीरा, बहुत सारे खान हैं। उनका हम लोग सर्वेक्षण करें और उसके बाद सर्वेक्षण करने के बाद मानचित्र बनाएं। जैसा कि हम लोग एटलस में देखते हैं, जो दर्शाया जाता है जो रेलवे कहाँ है, किस किस राज्य में ज़्यादा विस्तार है,
हवाई यात्रा कहाँ कहाँ से होता है, राष्ट्रीय मार्ग कहाँ कहाँ है, किस राज्य में राष्ट्रीय मार्ग ज़्यादा है, कोयला का भंडार कहाँ पर है, हीरा का भंडार कहाँ पर है, सोना का भंडार कहाँ पर है, ये सब दर्शाने से होता है कि भौगोलिक ज्ञान का विकास होता है, और भौगोलिक ज्ञान के विकास होने से राष्ट्र का विकास होता है। उसी प्रकार मानचित्र बनाया जाए, और मानचित्र बनाने के बाद उस वस्तु के क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए मेजरमेंट किया जाए। उस वस्तु के या उस संसाधन के क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए मेजरमेंट किया जाए, मापन करना ही क्या कहलाता है, तो संसाधन नियोजन के उपाय है। और सारा भी उपाय है। अब देखा जाए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है क्या, तो नेक्स्ट में देखा जाए है क्या, तो नेक्स्ट में हम लोग का है, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो नेक्स्ट में है संसाधन नियोजन के उपाय। नेक्स्ट में है संसाधन नियोजन के उपाय। हम लोग नियोजन से परिचित हो चुके हैं। नियोजन है क्या, तो नियोजन यही है जो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, सावधानीपूर्ण उपयोग करना ही नियोजन कहलाता है। सावधानीपूर्वक उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब देखिए उपाय, तो उपाय जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, तो उपाय है, बहुत सारे उपाय हैं। जैसे अब यहाँ टॉपिक आ गया जो संसाधन नियोजन के उपाय। तो संसाधन नियोजन के उपाय निम्न हो सकते हैं, और भी हो सकता है। जहाँ तक आप सोचें, जहाँ तक हम सोचें, सभी नियोजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा गया है संसाधन नियोजन के उपाय। तो सबसे पहले देखिए संसाधन नियोजन के निम्न उपाय हैं। संसाधन नियोजन के निम्न उपाय हैं। फर्स्ट नंबर, देश के विभिन्न संसाधन की पहचान कर सर्वेक्षण। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि देश के विभिन्न संसाधन, अभी बोले हैं कोयला उत्खनन, पेट्रोलियम उत्खनन, लोहा उत्खनन, हीरा उत्खनन, सोना चांदी उत्खनन, ये सब क्या है, तो विभिन्न संसाधन के सोर्सेज हैं। तो देश के विभिन्न संसाधन की पहचान कर सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण करने का मतलब है इंगित करना जो कौन राज्य में कौन सा संसाधन है, और इससे क्या होगा, इससे हम लोगों का राष्ट्र का विकास, यातायात प्रबंधन का विकास होगा, और धीरे धीरे हम लोग विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। 2 नंबर है सर्वेक्षण की गई संसाधन की मानचित्र तैयार करना। सही बात है, सर्वेक्षण जो किए हैं कि किस राज्य में कौन कौन से संसाधन है, उसका मानचित्र तैयार करें, एक मैप तैयार करें, और मैप तैयार करने के बाद दर्शाएं, मानचित्र द्वारा दर्शाएं। उससे हम लोग क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है उसका उपयोग करना और आयात निर्यात करना। उसके बाद देखिए प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्री और कौशल का विकास, इंडस्ट्री का विकास करना। सही बात है, जैसे बोकारो स्टील प्लांट, जो टाटा स्टील प्लांट बनाया गया है, लोहा आयरन स्टील प्लांट, ये सब बना, आयरन का उद्योग, टिस्को, इफको, ये सब बनाया गया है, जिससे क्या होता है, कौशल तैयार होता है। और उसमें बहुत सारे हुनर वाले व्यक्ति, बहुत सारे कौशल वाले व्यक्ति उसमें जाते हैं और अपना योगदान देते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए प्रौद्योगिकी तथा कौशल तैयार करना, राष्ट्रीय विकास की योजना तैयार करना। सही बात है, हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो उसके बाद देश में विकास की योजनाएं चली है, बहुत सारे योजनाएं चली। जैसे 1950 में चला आपका योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद 52 में आया, जिससे देश में क्या हुआ, विकास की गति बढ़ी। पंचवर्षीय योजना आया, जिसके माध्यम से हमारे देश में विकास की गति बढ़ी। उसके बाद विकसित योजना के मध्य समन्वय। सही बात है, योजना बनाने से नहीं होता है, योजना को फॉलो करने से होता है। यानी विकसित जो योजना बनाए हैं उसमें मेल मिलाप करके आगे बढ़ाना, समन्वय करना ही क्या कहलाता है, तो संसाधन नियोजन के उपाय कहलाता है। तो संसाधन नियोजन बहुत अच्छा टॉपिक है, जानदार और शानदार टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, और इसको ध्यान से पढ़िए। संसाधन नियोजन पहले बता चुके हैं। नियोजन का मतलब है सावधानीपूर्वक उपयोग करना ही नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन का निम्न उपाय है, जैसे दिया गया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 को लिखा गया है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है संसाधन नियोजन। चलिए इसके आगे देखा जाए, इसके आगे है क्या, तो इसके आगे देखते हैं हम
क्या है। चलिए बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए संसाधन का संरक्षण करना, नियोजन तो हो गया, अब नियोजन करने के बाद संरक्षण करना है। नियोजन माने उपयोग कर रहे हैं हम अच्छा से, तो अच्छा से उपयोग करने से ही हमारा देश का विकास नहीं होगा और विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है, और उसका हम संरक्षण भी करना सीखेंगे। जैसे संसाधन का संरक्षण है क्या, तो सांस्कृतिक तथा सभ्यता के विकास में संसाधन संरक्षण की अहम भूमिका है। सही बात है, हमारे कल्चर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है इसको विकास करना है, और विश्व में विस्तार करना है, तो संसाधन का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। संसाधन का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, अर्थात संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। बहुत अच्छा, नियोजन करें और विवेकपूर्ण यानी सावधानीपूर्वक, जिससे ना हमारा कोई लॉस हो और ना संसाधन का लॉस हो, उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। चलिए प्राचीन काल में यानी एंशियंट टाइम था, जो प्राचीन काल से ही पर्यावरणविदों और भूगोलवेताओं का संसाधन का संरक्षण किया गया है। सही बात है, प्राचीन काल में ही हम अपने पूर्वज में जो प्रकांड विद्वान थे, जैसे पर्यावरणविद थे और भूगोलवेता थे, उन लोगों से हम संसाधन संरक्षण के बारे में सीखे हैं और किताबों के माध्यम से जान रहे हैं। चाहे माध्यम कोई भी हो, जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखा जाए, इस संरक्षण पर बहुत सारे महान व्यक्तियों ने कोई ना कोई कुछ बात बोला, जिसको हम आसपास में ऐड करके रख दिए हैं, ध्यान से देखिए और सुनिए, बहुत अच्छा है। जैसे देखिए महात्मा गांधी जी ने संरक्षण पर ही बोले थे, कि मेरे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। महात्मा गांधी की ये वाणी है, और महात्मा गांधी की वाणी किस पर माध्यम से बोला गया है, तो संसाधन संरक्षण के लिए बोला गया है। मेरे प्यारे भाइयों, ये बोला गया है संसाधन संरक्षण के लिए, यानी मेरे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। महात्मा गांधी जी द्वारा बोला गया है, और संसाधन संरक्षण के बारे में बोला गया है। अगर आप लोगों से भविष्य में पूछा जाए, जे मेरे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, गांधी जी बोले थे, किसके लिए बोले थे, तो ये बोले थे संसाधन संरक्षण के लिए बोले थे। चलिए इसके बाद है, और भी व्यक्ति हैं हमारे देश के, भावी व्यक्तियों के द्वारा बोला गया, जैसे नर्मदा बचाओ, तो नर्मदा नदी पर बांध बनाने के विरुद्ध में जो आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, और इसका विरोध करने वाले व्यक्ति थे मेधा पाटेकर। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम मुख्य नेता थे मेधा पाटेकर। चलिए नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर। उसके बाद है, साइड में यहाँ भी लिखे और यहाँ भी लिखा गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी लिखा गया है आपको। चलिए आप लोगों को यहाँ ध्यान से देखना है, चिपको आंदोलन, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है चिपको आंदोलन, ये उत्तराखंड की घटना है, चिपको आंदोलन। तो यहाँ पर क्या हुआ, औद्योगिक के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था, और उस पेड़ के काटने के विरुद्ध में चिपको आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा। यानी चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए इनके द्वारा जो आंदोलन किया गया, चिपको आंदोलन, पेड़ों से चिपक करके संरक्षण किया पेड़ों को। कुछ टेक्निकली इशू के कारण बाधित हो गया, लेकिन हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, चिपको आंदोलन देखिए यहाँ पर है, चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए चिपको नाम पर आज पेड़ों से चिपक करके पेड़ों का संरक्षण किया गया है, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। और इस आंदोलन के मुख्य नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन के मुख्य नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए उसके बाद एक फैक्ट वाली बात है इस टॉपिक में, वर्षा का जल संचय करना,
ये सब संरक्षण पर बोलने वाले व्यक्ति थे, महान महान व्यक्ति थे ये सब। तो वर्षा का जल का संचय करना किसने कहा था? तो संदीप पांडे। संदीप पांडे, ध्यान से देखिए, वर्षा का जल का संचय करना और उपयोग करना हमारा परम धर्म है, किसने कहा था? संदीप पांडे। चलिए उसके बाद यहाँ पर है, साइड में है जो संसाधन संरक्षण पर का पहला सम्मेलन। संसाधन संरक्षण है, संसाधन को बचाने के लिए पहला सम्मेलन का नाम था क्लब ऑफ रोम। ध्यान से देखिएगा, संसाधन संरक्षण का पहला सम्मेलन का नाम क्या था? क्लब ऑफ रोम। और क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। क्लब ऑफ रोम की स्थापना 1968 में हुई थी, यानी 1968 में क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुई। और संसाधन संरक्षण का पहला सम्मेलन का नाम था क्लब ऑफ रोम। चूँकि रोम इटली के रोम में है, वहीं पर हुआ था और इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्लब ऑफ रोम 1968। चलिए 1968 और भी है संसाधन संरक्षण पर, और भी कुछ बातें हैं, फैक्ट वाली बातें हैं, जिसको देखा जाए फैक्ट वाली बातें है क्या, तो यहाँ पर लिखा गया है। ध्यान से देखिए, ये सब संसाधन संरक्षण पर ही किया गया और बोला गया बात है। पहला यहाँ पर अब इसमें है स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक। देखिए ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये संसाधन संरक्षण पर ही लिखी गई किताब है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो शुमशेर, इनका नाम है। ये महान आदमी है बेचारे, इनका नाम है शुमशेर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक है शुमशेर। और लिखा गया कब? वो भी डेट का वर्णन है यहाँ पर, 1974 1974 में। 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल लिखा गया, शुमशेर के द्वारा लिखा गया 1974 में। उसके बाद देखिए 2 नंबर, गांधी जी का विचार किसके किताब से संबंधित हैं? गांधी जी का जो संरक्षण का माने पर्यावरण संरक्षण, संसाधन संरक्षण का विचार था, जो किसके किताब में क्या है कि में संरक्षित है, माने जिस प्रकार वो अपना विचार व्यक्त किए हैं उसी प्रकार उस किताब में वो लिखे थे, तो वो लिखे थे शुमशेर। यानी शुमशेर के किताबों से महात्मा गांधी की विचारधाराएं मिलती हैं। देखिए उसके बाद 3rd नंबर ब्रॉटलैंड आयोग। ध्यान से देखिए ब्रॉटलैंड, 1 मिनट, ब्रॉटलैंड आयोग, 1 मिनट, ब्रॉटलैंड आयोग संसाधन संरक्षण नीति। देखिए ब्रॉटलैंड आयोग है क्या? तो संसाधन संरक्षण नीति है। हम लोग ऐसे कहते हैं ब्रॉटलैंड आयोग, तो है क्या है? तो संसाधन संरक्षण नीति है। ब्रॉटलैंड आयोग क्या है? तो संसाधन संरक्षण, संसाधन को सुरक्षित करने वाला एक नियम बनाया गया और उस नियम का नाम रखा गया ब्रॉटलैंड आयोग। और इस नियम को गठन किया गया 1987 में। यानी ब्रॉटलैंड आयोग संसाधन संरक्षण की नीति है जो बना कब? 1987 में। 4 नंबर है पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम सम्मेलन। ध्यान से देखिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए स्टॉकहोम में एक सम्मेलन किया गया। स्टॉकहोम अमेरिका में एक जगह है, वहीं पर एक सम्मेलन हुआ पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। और ये सम्मेलन हुआ 1972 में, 1972 में हुआ था। और देखिए जब पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। किस सम्मेलन के पश्चात, क्वेश्चन है आप लोगों को 10th के बाद भी काम करेगा, 10th के साथ भी काम करेगा। टॉपिक से एक भी लाइन इधर उधर नहीं है। जितने मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई हैं जो 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए और पढ़िए, ध्यान से सुनिए और पढ़िए। और ITT आइकॉन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आप लोग से विनती है। और उसके बाद ITT आइकॉन यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए और इसका PDF लीजिए और भविष्य बनाइए। तो किस सम्मेलन के पश्चात 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है?
देखिए ऐसे हम लोग आम भाषा में सुने हैं, पढ़े हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन किस सम्मेलन के बाद मनाया जाता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुई थी 5 जून 1972 में हुई थी स्टॉकहोम जगह पर, और पर्यावरण को उसमें संरक्षित करने का नियम बनाया गया। और उसी सम्मेलन के बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल हम लोग मनाते हैं और पेड़ पौधे बोते हैं और पर्यावरण को क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। 5 नंबर के बाद देखिए 6 नंबर। अब देखिए इसके बाद कुछ हानिकारक गैसों के नियंत्रण के लिए, हानिकारक गैसों के रोक के लिए सम्मेलन किया गया। जैसे इस सम्मेलन को लिखा भी गया है, देखिए ध्यान से, देखिए पृथ्वी प्रथम, पृथ्वी द्वितीय, पृथ्वी तृतीय, और इसका नाम ही प्रथम को बोलते हैं रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, और इसी का नाम है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसका एक और नाम है, मेरे प्यारे भाइयों, रियो सम्मेलन का एक और भी नाम है, उस नाम को हम लिख रहे हैं एजेंडा 1 सम्मेलन। इसी सम्मेलन का एक और नाम है एजेंडा 1 सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन प्रथम को बोले, या एजेंडा 1 सम्मेलन बोले, या रियो डी जेनेरियो सम्मेलन बोले, ये सब नाम एक ही हैं, ठीक है। एजेंडा 1 सम्मेलन बोले या पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बोले या रियो डी जेनेरियो सम्मेलन बोले, इसका गठन हुआ था 1992 में। 1992 में रियो डी जेनेरियो एक शहर है, ब्राज़ील की एक बहुत अच्छा शहर है, जहाँ पर हानिकारक गैसों के नियंत्रण के लिए सम्मेलन हुआ था। हानिकारक पृथ्वी सम्मेलन हानिकारक गैसों के नियंत्रण करना है, उस पर सम्मेलन हुआ। जैसे SF सल्फर हेक्साक्लोराइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प इत्यादि जो गर्मी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, इसका नियंत्रण करने के लिए किया गया था ब्राज़ील के जेनेरियो शहर में 1992 में, ठीक है, 1992 में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से। उसके बाद है आपका दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। और देखिए दूसरा पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग एक और नाम देंगे इसका एक और नाम देंगे हम। देखिए हुआ था 1997 में, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 में न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क है अमेरिका के एक राज्य है, बहुत माने डेवलप राज्य है, क्योंकि यहाँ पर ही यूएनओ का मुख्यालय है, इसलिए न्यूयॉर्क में हुआ था दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997, न्यूयॉर्क अमेरिका। और एक इसी समय हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, तो क्योटो 97 में ही हुआ था, लेकिन वो हुआ था जापान के क्योटो शहर में 97 में ही। यहाँ पर लिख रहे हैं 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जापान के क्योटो शहर में हुआ था, जापान के क्योटो शहर में 1997 में ही हुआ था। और ये भी क्या था, तो जहरीली गैसों के नियंत्रण के लिए किया गया था। जैसे बता चुके हैं SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड, SN2 नाइट्रोजन, S2 सल्फर, उसके बाद हो गया CH4, उसके बाद CO2 हो गया, CFC हो गया, CO2 CFC जलवाष्प, इस सब के नियंत्रण के लिए क्योटो शहर में प्रोटोकॉल हुआ था, सम्मेलन हुआ जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल 97 में ही। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन भी 97 में, लेकिन पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ और क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ। कन्फ्यूजन वाली बात खत्म 97 में ही हुआ, तो उसका क्योटो नाम पड़ा, और 97 में हुआ तो उसका नाम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ तो न्यूयॉर्क में हुआ, और क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ जापान में हुआ था, जापान के क्योटो शहर में। चलिए उसके बाद देखिए थर्ड पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग, बहुत अच्छा शहर है, दक्षिण अफ्रीका की ये क्या है, बहुत अच्छा शहर है, जहाँ पर तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो 3 पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन,
इसी का नाम है प्रथम पृथ्वी, इसी को एजेंडा 1 कहते हैं। 92 में हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 97 में न्यूयॉर्क अमेरिका में। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और 97 में हुआ था क्योटो शहर में, क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में हुआ था। ये सब जहरीली गैसों के नियंत्रण के लिए किया गया था। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद और लास्ट, बाद और लास्ट यानी यहाँ से जो भी टॉपिक बनाए हैं, जानदार टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। और ये टॉपिक से बहुत आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। अगर इस सेशन को ध्यान से देख लिया जाए तो इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन है सब निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। ऐसे देखिए अर्थव्यवस्था। अब ये डाकू नहीं जो मर्डर करते हैं, मर्डर करने वाले ही डाकू नहीं होते हैं, पर्यावरण को नष्ट करने वाले भी डाकू होते हैं। वही पर है, उसी के लिए बनाया गया है डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है, ध्यान से देखिए। मानव तकनीक की शोषण, सही बात। मानव का शोषण, छोट बच्चा है उसको जोखिम भरी कामों पर लगा देना, किसी को उचित मजदूरी न देना। और तकनीक, बहुत सारे तकनीक है। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड का हम क्या करें, फोड़ दें इसको। मानव और तकनीक का शोषण करने वाली विचारधारा, ठीक। मानव तकनीक की शोषण के विचारधारा माने सोच, गंदी सोच, यानी मानव तकनीक की शोषण करने वाली विचारधारा डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। सही बात है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था है क्या, तो मानव का और तकनीक का, इंडस्ट्री का अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, क्षति कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो ये हमारे यहाँ पर जो संसाधन का जो था अंतिम टॉपिक यही हम रखे हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। उसके बाद देखिए दूसरा सम्मेलन बता चुके हम, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन बता चुके हैं। दूसरा प्रथम पृथ्वी, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ पर हम बता चुके हैं। तो प्रथम पृथ्वी हुआ था, आप लोगों को बताया ही गया है, 23 से 27 जून 1992 रियो डी जेनेरियो शहर में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था 3 से 14 जून। एक मिनट, यहाँ बारी से जूने में हुआ है। 3 से 14 जून को हुआ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ है 23 से 27 जून, डेट सही थे 1997 में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1997